हेलो एवरीवन। मैं चाहूँगा कि आप सब अच्छे हो। आज पता नहीं कहाँ जाएंगे हम। बस ऐसे ही बाइक लेके निकल गए। देखते हैं, किसी सिटी में किसी खास जगह पे जाने का मन कर रहा है। और ये शायद मेरा सिटी में आखिरी ब्लॉग होगा। शायद जाएंगे हम इधर उधर कभी कभी। लेकिन सोमवार को मेरे सारे गियर्स आ जाएंगे बाइक राइडिंग के। तो फिर हम दूर जा सकते हैं, क्योंकि गियर के बिना हाईवे पे जाना मज़ा नहीं आएगा। अगर आपने पूरा गियर पहना हो ना, मतलब सब कुछ, हेलमेट, जैकेट, राइडिंग ग्लव्स, शूज़, पैंट, मतलब राइडिंग पैंट, तो आपको थकान नहीं होती है। जैसे 200 किलोमीटर का जैसे राइड कर ली फिर भी आपको इतना लगेगा नहीं। इसीलिए राइडिंग गियर सेफ्टी तो है ही, लेकिन ये भी इसका एक कारण है कि आपको थकावट नहीं लगती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा थकावट हमें तब लगती है कि जब हमें हवा लगती है, धूल मिट्टी हमको हमारे शरीर पे लगती है ना, तब ज़्यादा थकावट लगती है। साला टक्कर मार के चला गया। ए! रुक! ए! रुक! रुक! आप टक्कर मार के चले गए। टक्कर मारी आपने मुझे अभी। देख के नहीं चला सकते आप? तो देख के चलाओ ना। साला। ओके, बैक टू द ब्लॉग। आप कितना भी ध्यान से चलाओ, ऐसे चीज़ें मिल ही जाते हैं। तो उसको पता था कि टक्कर मारी है, फिर भी वो जानबूझ के अनजान बन रहा था। ओके, तो हम कहाँ जाएंगे? हम्म, हम जाएंगे, चलो हम रांदेर चलते हैं। रांदेर एक ऐसी, मतलब हिस्ट्री की जगह है, बहुत पुरानी है। मतलब 100-200 साल पुराने घर है। जब सूरत, जब सूरत, मतलब क्या बोल सकते हो उसको, शायद भारत की सबसे अमीर शहर था। और इंडिया, पूरी पूरे वर्ल्ड में इंडिया जब सबसे अमीर देश था, तब सूरत कैसा था ना, वो देखते हैं। मेरे को ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं अपने आप को हर बार प्रॉमिस करता हूँ कि अगर कुछ रास्ते पे ऐसा कुछ हो जाए तो, जब तक, क्या बोल सकते हो उसको,
उसको जाने देना चाहिए, अगर जब तक कुछ मेजर नहीं हुआ हो तब मुझे ये सीखना पड़ेगा। बट क्या करें, इम्पल्स रिएक्शन पे काबू करना पड़ेगा। मेरे को इस चीज़ पे काबू करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि शॉर्ट 100% गलती उसकी ही थी। ड्राइवर साइड से उसने ठुका था, तो फिर भी नेक्स्ट टाइम केयरफुल। ठीक है, उसने ठोका और उसकी गलती थी, फिर भी तो हम मिलते हैं रांदेर। बहुत ही मस्त इलाका है रांदेर। तो हम कैमरे को अंदर डाल देते हैं। तो हम आ गए हैं रांदेर, लेकिन ट्रैफिक काफ़ी था, इसीलिए काफ़ी अंधेरा हो गया है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं थोड़ा अंदर जाने की। जो सामने दिख रहा है ना, जो टूटा हुआ जैसा काला काला जैसा मकान जैसा, वो कम से कम 100 200 साल पुराना होगा कम से कम। जो गेट जैसा दिख रहा है वो। तो हम वापस आएंगे यहाँ, थोड़ा उजाला होगा तब, मतलब दोपहर दोपहर के बाद के समय पे आएंगे। तो ये जो इलाका है ना, वहाँ पहले सब मर्चेंट लोग, मतलब जो भी व्यापारी लोग थे ना, वह रहते थे। और ये मुस्लिम इलाका है, लेकिन हिंदू लोग भी रहते तो है, लेकिन मेजोरिटी मुस्लिम ही है। तो यहाँ पे जो सब रोड्स है, जो भी सब वो पुराने ज़माने के हिसाब से बहुत ही संकरी संकरी गली है, बस छोटी छोटी गली है, आप देख सकते हो। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना, सामने जो मकान दिख रहे हैं, ये देखो देखो, ये सब मकान, ये सब घर है ना, वो कम से कम 300 400 साल पुराने होंगे। मतलब अंग्रेज जब आए थे, उससे पहले जब मुग़ल थे ना, उसके आसपास के समय के ये सब मकान, ये घर है। अ, हम आएंगे, कब आएंगे, जब उजाला होगा तब आएंगे। काफ़ी कमाल की डिज़ाइंस होती है। सब कॉलेज के स्टूडेंट्स और सब आर्किटेक्ट लोग यहाँ आके इंस्पिरेशन लेते हैं। मतलब अगर अगर आपको सूरत की, या कहे तो इस्लामिक शैली के बारे में आपको अगर जानना है, उनके घर कैसे थे पहले, तो सूरत का रांदेर का ये इलाका है। ये सूरत रांदेर का एक जिम खाना है, उसके आसपास का इलाका है। आप सूरत रांदेर जिम खाना रोड, या जिम खाना आप मैप में डालना तो आपको इसके आसपास छोड़ देगा। फिर आप घूमिए बाइक लेके, आपको मतलब कमाल के घर दिखेंगे। जो देखो सामने जो ये घर है ना, ये सब ऐसे ही बने रहते हैं, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो हम, ट्रैफिक बहुत था ना, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया, तो इतना सही से दिख नहीं रहा है। और ये मैं ऑडियो ऑन करना भूल गया था, इसलिए बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब हम कहाँ जाएंगे, मैं वही सोच रहा हूँ। यहाँ मतलब क्या बोलते हैं, रमज़ान के टाइम, ईद के समय, मतलब नॉनवेज खाने वालों का मेला लगता है। मैं जब कॉलेज में था तब वहाँ दोस्तों के साथ आता था, लेकिन अब तो बाहर का खाना मतलब ना के बराबर ही है। शायद 2 3 महीने में एक बार, अगर कहीं घूमने गए हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई चारा ही नहीं है,
तो ही मैं बाहर का खाता हूँ। देखो ये जो राइट साइड पे, हाँ लेफ़्ट साइड पे है ना, वो ऑरेंज जैसा था, वो भी बहुत पुराना घर था। पता नहीं आज सिटी में इतना ट्रैफिक क्यों था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। काफ़ी ट्रैफिक था, वरना इधर तो मैं कम, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे घर से भी अगर निकलूँ तो 20 मिनट से भी कम में पहुंच जाऊंगा, 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। लेकिन मुझे कम से कम 1 घंटे से भी कम जैसा लगा, मतलब 45 मिनट्स जैसा हो गया इधर तक पहुंचने में। तो फिर मैं थोड़ा आगे गया तो मुझे पता चला कि इधर से हम क्रूज़वे भी जा सकते हैं। क्रूज़वे एक ऐसा मतलब ब्रिज है और बांध भी कह सकते हैं, जिसे ताप्ती नदी का पानी पानी को रोक के रखा है सूरत में। पानी पीने का पानी पहुंचाने के लिए, शायद खेती के लिए भी यह वहाँ से इस्तेमाल होता होगा, मुझे वो पता नहीं। लेकिन पीने का पानी यहाँ क्रोजवे से ही आता है। क्रोजवे एक इस तरफ पूरी नदी सूख गई है और एक तरफ पानी रोक के रखा है, तो थोड़ा कैसा लगता है पता है, पूरा दरिया जैसा लगता है। और वहाँ उसके उसमें मतलब काफ़ी सारी मछलियाँ दूर दूर से आके फंस जाती है इन द सेंस के उधर रुक जाती है। तो मैं पिछले कई सालों से मुंबई था, तो अभी सूरत का नक्शा थोड़ा मेरे दिमाग से निकल गया है, इसलिए मैं अभी सर्च कर रहा हूँ कि क्रूज़वे, वैसे तो इधर से ही जाना है मुझे पता है, लेकिन आगे से यू टर्न कितना दूर है वो देख रहा हूँ, क्योंकि हमें वापस यू टर्न मारना पड़ेगा। तो ये देख रहे हो, ये जो काला काला है ना, ये सब पानी रोक के रखा है। और ये देखो थोड़ा क्या बोलते हैं, ब्राउन कलर जैसा दिख रहा है, वो सब सूखा है। ये पूरा बांध तो नहीं कह सकते, लेकिन बांध भी कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी गहरा है वो। तो पूरा नीला नीला जितना भी है ना, काला काला नीला नीला ब्लू ब्लू जैसा दिख रहा है, डार्क ब्लू, वो सब पानी है। मैं यू टर्न तलाश कर रहा हूँ कि ओके। तो यहाँ आने का कोई मतलब इरादा तो नहीं था, लेकिन अचानक से रास्ते पे दिख गया कि क्रूज़वे यहाँ से जा सकते हैं, इसलिए हम आ गए। वैसे रांदेर बहुत ही बड़ा इलाका है, मतलब शायद सूरत का सबसे बड़ा इलाका रांदेर ही है, बहुत बड़ा है मतलब। और ये लेफ़्ट साइड पे अहमदाबादी तवा फ्राई करके, ये मतलब नॉनवेज चिकन का है। कॉलेज के समय हम बहुत आते थे वहाँ यहाँ। तो ये काला काला गेट दिख रहा है ना, वो क्रूज़वे का गेट है। जब बहुत बारिश होती है ना, तो पूरा ब्रिज, जो भी ब्रिज है ना, वो पूरा पानी के अंदर ढक जाता है, पूरा ऊपर से पानी जाने लगता है। तो डेंजर होता है, जैसे भी थोड़ा भी डेंजर लगे ना, तो वो गेट को, वो काला गेट को दोनों तरफ से बंद कर देते हैं, मतलब पब्लिक को आने जाने के लिए बंद कर देते हैं। देखो ये है क्रूज़वे, पूरा समंदर जैसा लगता है। लोग अभी तो शायद रिपेयरिंग का काम चल रहा है इसलिए, लेकिन पब्लिक यहाँ वैसे भी बैठी है। देखो शाम के समय, मतलब खाने से पहले, खाने के बाद पब्लिक यहाँ आके बैठ जाती है। अभी वैसे भी गर्मी का मौसम है तो काफ़ी अच्छा लगता होगा। मतलब सूरत पता नहीं इतना अच्छा शहर है ना, कि उसको समंदर है और ये नदी है जिसको दरिया भी कहते हैं, और मतलब ज़मीन भी यहाँ की काफ़ी अच्छी है, फसल भी काफ़ी अच्छी होती है। तो कमाल का शहर है सूरत। थोड़ा सा इधर की जो भी पब्लिक है उसको समझना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से सूरत को अपनी जो भी बिज़नेस है उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। सिर्फ हम क्या बोलते हैं, डायमंड टेक्सटाइल के ऊपर तो नहीं रह सकते।
अभी धीरे धीरे आईटीज वगैरह भी आ रहा है, लेकिन वो शायद पता नहीं इतना उसको प्रोत्साहन नहीं मिलता होगा। तो अगर मतलब सूरत पे थोड़ा काम किया जाए ना, मतलब अभी इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफ़ी हद तक सुधर रहा है, और लेकिन अब थोड़े अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। देखो सामने देखो, ये जो पंछी उड़ रहे हैं ना वो मच्छी खा रहे हैं, वो ऐसे अंदर जाते हैं और मच्छी लेके ऊपर आ जाते हैं, मछली खा रहे हैं। मेरे दोस्त का घर उस लेफ्ट साइड के वो जो नदी के एकदम किनारे ही है, तो वो मछली पकड़ने आता है, उसके पास बोट भी है। मैंने उसको बोला है कभी मुझे बोट पे घुमाने ले जा, लेकिन बात नहीं बन रही है। तो ये जो सामने जो इलाका है ना, वो वेड़ कतारगाम वो सब इलाका है। वहाँ ज़्यादातर मतलब मान लीजिए 90% सब डायमंड्स के बड़े बड़े यूनिट्स है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फैक्ट्रियाँ है जहाँ डायमंड की कटिंग एंड पॉलिशिंग होती है। अभी तो भाई बहुत ही ख़राब हालत है उन लोगों की। जब से रशिया का युद्ध शुरू हुआ ना, रशिया यूक्रेन का, तब से काफ़ी ख़राब हालत थे। इतना मीडिया में आने नहीं देते, लेकिन इधर उधर से बात पता चली जाती है, और लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं तो पता चली जाती है। डायमंड बुश को खोलते ही यूक्रेन की कुछ समय के बाद, वैसे भी थोड़ा मंदा ही चल रहा था, लेकिन इतना डेंजर वाला मंदी नहीं चल रही थी, लेकिन अब तो भाई बहुत ही ख़राब हालत है। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि सूरत को बिज़नेस के मामले में डाइवर्सिफाई होना पड़ेगा, अलग अलग बिज़नेस ट्राई करना पड़ेगा। अभी रियल एस्टेट तो है ही है, वो तो हर होता ही है, मतलब हर सिटी में। तो 300 साल पुरानी रौनक वापस आ जाएगी। देखो ये सामने कतारगाम के वेड़ के साइड से, वेड़ मतलब वेड़ एक इलाका ही है, तो यहाँ भी एक दरवाज़ा बंद कर देते हैं आने जाने का। जब बहुत बारिश गिरती है या पानी उकाई डैम में से पानी छोड़ा जाता है तब, तो यहाँ क्रूज़ वे थोड़ा जब उजाला होगा ना तब हम आएंगे, काफ़ी कमाल का लगता है। आज साला ट्रैफिक इतना था ना, तो यार मिस कर गया। देखो पंछी अभी उड़ रहे हैं, वो सब मछली के लिए आते हैं। तो यहाँ पे हमारा व्लॉग को ख़त्म करते हैं। ये व्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग रहा, मतलब इंटरेस्टिंग रहा। तो आप सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट। मिलते हैं अगले व्लॉग में।